प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 गणित प्रश्नावली 13.2 की प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। इससे पहले जो वीडियो बनाई हमने वो घातांकों के नियमों के बारे में ही बनाई है और एक एक नियम को अच्छी तरीके से आपको समझाया है उदाहरण सहित। आइए इस प्रश्न को हल करने से पहले एक बार उन नियमों का रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक प्रश्न को हल करेंगे। ये देखो नियम नंबर 1, एक ही आधार वाले घातों का गुणा। अगर एक ही आधार वाले घातों का गुणा करते हैं तो गुणा करने में घातें जुड़ जाती है। दूसरा नियम है एक ही आधार वाले घातों का भाग। अगर भाग करते हैं तो घातें आपस में घट जाती है। तीसरा नियम है एक घात की घात यानी कि घात के ऊपर अगर घात हो तो उनमें आपस में गुणा हो जाती है। समान घातांकों वाली घातों का गुणा यानी कि घात समान है और आधार अलग अलग है तो आधारों की गुणा हो जाएगी। और अगर समान घातांक है और आधार अलग अलग है तो आधारों की भाग हो जाएगी। और एक है यदि किसी की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। ये हमने रिवाइज कर लिए हैं। अब एक एक प्रश्न को हल कर लेते हैं। अब देखो फर्स्ट 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 8। तो एक ही आधार वाले घातों का गुणन है ना ये, तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n। सीधी सी बात है, इनकी घात को जोड़ दो। देखो 3 2 प्लस 4 प्लस 8, 2 प्लस 4 प्लस 8 कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 की घात 2 और 4 6, 6 और 8 14। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपके नियम अच्छी तरह से याद है तो इन सवालों को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड में देखो 6 की घात 15 भाग 6 की घात 10। समान आधार वाले घातों का भाग। अब भाग में क्या किया हमने? नियम क्या है? भाग का नियम है घातें आपस में घट जाएगी। तो 15 माइनस 10 आंसर आ जाएगा 6 की घात 5 इसका उत्तर। ठीक है। थर्ड ए की घात 3 गुणा ए की घात 2। नियम नंबर 1 क्या हो जाएगा? घातें आपस में जुड़ जाएगी और जब घातें जुड़ जाएंगी तो 3 और 2 घात हो जाएगी 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो 7 की घात x गुणा 7 की घात 2 गुणा में घातें आपस में जुड़ जाएगी x प्लस 2 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब फिफ्थ को देखिए 5 की घात 2 और पूरे की घात 3 भाग 5 की घात 3। यदि घात के ऊपर घात हो तो उनमें आपस में गुणा हो जाती है। नियम नंबर 3 ए की घात m और पूरे की घात n तो m और n की हो जाएगी गुणा। अब यहाँ पर देखो 5 की घात 2 यहाँ पर 3 है तो इनमें आपस में हो जाएगी गुणा भाग जो कि तो 5 की घात 3। अब यहाँ पर 5 की घात कितनी हो गई बच्चों? 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 5 की घात 3। अब यहाँ पर समान आधार वाली घातों का भाग हो रहा है। इसका मतलब नियम नंबर 2 और भाग में घात आपस में क्या होती है? घट जाएगी। उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 5, 6 में से 3 गया 3। ये इसका आंसर हो जाएगा 5 की घात 3। अब इसे देखो 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। नियम नंबर 4 समान घात है पर आधार अलग अलग है यानी कि a की घात m गुणा b की घात m। तो हो जाएगा क्या? आधारों की गुणा हो जाएगी a b पूरे की घात हो जाएगी m। यहाँ पर क्या करेंगे हम? 2 गुणा 5 और पूरे की घात 5, 2 पंजे 10 आधारों की हो गई गुणा और 10 की घात हो गई 5। ये इसका आंसर हो गया। सेवंथ में देखो a की घात 4 गुणा b की घात 4। ये भी नियम नंबर 4 ही है
तो a गुणा b और पूरे की घात हो जाएगी 4, आधारों की गुणा हो जाएगी। अब यहाँ पर हो गया a b घात, इसकी हो गई 4, ये इसका आंसर। यहाँ पर देखो 3 की घात 4 और पूरे की घात 3। नियम नंबर 3, यदि घात के ऊपर घात हो तो उनमें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। ये लीजिए हमने कर दी गुणा, 3 4 तिया 12, 3 की घात 12 इसका आंसर हो गया। इन सवालों को हल करने के लिए आपको घातांक के नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या दिया है, 2 की घात 20 भाग 2 की घात 15, कितना हो जाएगा, 20 में से 15 गए, यानी कि भाग में घात आपस में घट जाएगी। चलो ब्रैकेट ही लगा देते हैं, गुणा 2 की घात 3। अब कितना हो गया बच्चों, 2 की घात हो गई, 20 में से 15 गए 5, गुणा 2 की घात 3। अब गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात 5 और 3 कितनी हो गई, 8, 2 की घात 8 इसका आंसर। ये 10वां देखिए, 8 की घात t भाग 8 की घात 2, भाग में घातें क्या होती है, घट जाती है। t माइनस 2, ये हो जाएगा इसका आंसर, 8 की घात t माइनस 2। आप हमारी वीडियो से जुड़े, वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।